हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पढ़ाकू अड्डा में। मेरा नाम वर्षा है और आज हम करेंगे अपनी 24 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी क्वेश्चन हैं वो सब। आप एक छोटा सा ओवरव्यू इधर देख सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पैटर्न्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है इस लैंग्वेज के कल्चर, हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स के बारे में। कल्चर, हिस्ट्री एंड अचीवमेंट। और ये दिन इस लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड से हुआ है। लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड से हुआ है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए कौन एम्बेसडर बन गया है? तो इधर फोटो दे दी गई है, तो आप फोटो से पहचान सकते हैं। एग्जाम में आपके पास फोटोज नहीं आएंगी तो आपको नाम पता होना चाहिए। ये हैं पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु जी को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ये कैंपेन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है, लोगों को अपने बैडमिंटन के लिए लव और रेस्पेक्ट शो करने का। साथ के साथ ये इस चीज को भी प्रमोट करता है कि ये जो भी स्पोर्ट है वो क्लीन और ऑनेस्ट रहे, उसमें कोई भी डोपिंग या कोई और करप्शन या मैनिपुलेशन नहीं है। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है #IamBadminton। और इसके जो एम्बेसडर बनी है वो हैं पीवी सिंधु जी। बढ़ते हैं आगे। विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बुक डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, ये किताब के इंजॉयमेंट और किताब की अलग अलग तरीके की किताबों को पढ़ने को प्रमोट करता है। साथ के साथ जितने ऑथर्स हैं और ऑथर्स जो अपनी नॉलेज दुनिया से, पूरी दुनिया से शेयर करते हैं, एक वास्ट नॉलेज, उसको एक ट्रिब्यूट के रूप में दिया जाता है इस दिन। तो इस दिन को मनाया जाता है 23 अप्रैल को। किस नदी पर बीआरओ ने कासोवल पुल, एक स्थायी पुल का निर्माण किया है? तो ये है रवि रिवर। रवि रिवर जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, इसको, और ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये रवि रिवर। ठीक है, इस पर ये पुल बनाया गया है। ये बनाया है बीआरओ ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये बनाया है कासोवल ब्रिज। ठीक है, इस पर पहले एक इस तरीके का ब्रिज था जो कि फ्लोटिंग ब्रिज था मॉनसून के लिए, जिसे हर साल मॉनसून के वक्त जो नदी में पानी और करंट होता था उसकी वजह से हटा दिया जाता था। ठीक है, इन नदियों को ये ऐसे ब्रिज जो फ्लोटिंग ब्रिज होते हैं इन्हें पॉन्टून ब्रिज भी कहा जाता है। पॉन्टून ब्रिज, ठीक है, नाम याद रखिएगा। तो ऐसे ब्रिज को बनाया गया, ऐसे ब्रिज के से काम चलाया जाता था, लेकिन अब बीआरओ ने यहाँ पर एक परमानेंट ब्रिज बना दिया है जो कि ऑल वेदर को सपोर्ट करता है, हर टाइप के वेदर को सपोर्ट करता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन के पहले मंगल अभियान का क्या नाम है? जी हाँ, चीन अपना पहला मंगल अभियान कर रहा है और इसका नाम है टियानवेन, और टियानवेन 1। तो ये टियानवेन सीरीज होगी पूरी। अगर अगला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन कोई करता है चीन तो उसका नाम होगा टियानवेन 2। ठीक है, और अब तक मार्स पर कुल मिलाकर 4 ऑर्गेनाइजेशन जा चुकी हैं, जिनमें यूएस आता है, सोवियत यूनियन आता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आता है और इंडिया आता है। और चीन अब इस साल 2020 में अपना मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन करने जा रही है। और ये जो टियानवेन 1 है, टियानवेन जो नाम दिया गया है, ये एक्चुअल में चीन की एक सेंचुरी से पहले बनाई गई एक कविता के ऊपर है। जो एक कविता बनाई गई थी उसके ऊपर इन्होंने ये नाम दिया है। ठीक है, और ये कविता जिसने लिखी थी उसका नाम है कु यान, कु यौन, ये नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएनसीटीएडी ने विकासशील देशों में बकाया यूएसडी डैश की राशि को रद्द कर दिया है, यानी कि एक कुछ अमाउंट ऑफ लोन जो है, डेट का जो लोन था उन पर, वो माफ कर दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज, ओनली डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ये माफ किया गया है। और कितने अमाउंट का लोन टोटल माफ किया गया है? तो यूएस डॉलर्स 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का अमाउंट माफ कर दिया गया है
क्योंकि अभी जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास तो पैसा है, पर डेवलपिंग कंट्रीज इस वक्त परेशान हैं कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक के लॉकडाउन की वजह से। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उनका ये अमाउंट इस वक्त माफ कर दिया गया है। यूएनसीटीएडी के बारे में एक बात जान लेते हैं। यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन से आप अंदाजा लगा देंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा टीएनडी जो है, टीएडी जो है वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे साथ अब आप टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होने के लिए यूजर नेम टाइप कीजिए PADHAKUSADDA पढ़ाकू जड्डा, और टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट होने के लिए टाइप कीजिए PADHAKUSADDA पढ़ाकू जड्डा। हमारी वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी डेली क्लासेस के साथ बने रहिए। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन पैटर्न्स की तरफ फिर से। तो खगोल विद्वानों द्वारा बृहस्पति और नेपच्यून के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए कितने क्षुद्र ग्रह पाए गए हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो एस्टेरॉइड्स हैं। वो एस्टेरॉइड्स कितने पाए गए हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर और नेपच्यून के बीच में? तो जनरली हम इतना जितना अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, जनरली ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो ये होती है और ये मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। लेकिन साइंटिस्ट ने अभी कई सारे ऐसे एस्टेरॉइड्स पाए हैं जो जुपिटर और नेपच्यून के बीच में हैं। जी हाँ, जुपिटर और नेपच्यून के बीच में भी कई सारे ऐसे पाए गए हैं जो कि लगातार सूर्य को रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। 4.5 बिलियन ईयर्स से ये हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और ऐसे कुल 19 एस्टेरॉइड्स अभी साइंटिस्ट ने खोज करके निकाले हैं। ईरान द्वारा शुरू किए गए पहले सैन्य उपग्रह का नाम बताइए। तो ईरान ने अभी अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसका नाम है नूर। ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज में ईरान ऐसा पहला कंट्री है जिसने ये लॉन्च किया है, और जो रॉकेट था, जिस रॉकेट पर ये लॉन्च किया गया है वो एक अननोन रॉकेट है जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था, और इसका नाम है मैसेंजर। साथ के साथ इसे गेज्ड के नाम से भी जाना जाता है, गेज्ड GHASED, गेज्ड के नाम से भी जाना जाता है और मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है इस रॉकेट को। तो इस रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, ईरान इसी के साथ ऐसा करने वाला सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का 12th कंट्री बन चुका है, 12वां कंट्री बन चुका है। विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि विश्व मलेरिया, वर्ल्ड मलेरिया डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन इस बीमारी से लड़ने के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है। इसकी जो थीम है इस साल की वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो थीम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस दिन को मनाया जाता है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, या ये दिन डिनोट किया जाता है एक्शन और जो चेंजेस हम मलेरिया को हराने के लिए कर सकते हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया गया, 24 अप्रैल को मनाया गया, और इसके लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है वो है ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज। ठीक है, ये जो इस एप्लीकेशन को जो मिनिस्ट्री ध्यान देती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, ये एप्लीकेशन मॉनिटर करेगी और ऑर्गेनाइज करेगी रूरल एरिया में होने वाले सभी कार्यों को। ये पहली बार मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को मनाया था। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर में रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने एग्जाम्स के अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए इस वक्त जब आप घर पर हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।